हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल ओसीटी मैकेनिकल स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट के बारे में। स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या फॉर्मेलिटीज होती है, सारा चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। सेल ओसीटी मैकेनिकल के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही मैं बताऊंगा, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैं जो स्किल टेस्ट दे चुके हैं उनसे बात किया हूँ और उससे पता चला है क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ अपनी साइड से भी क्वेश्चन बताऊंगा कि आगे का भी क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट जो है मेनली एक टाइप का इंटरव्यू है। इंटरव्यू तो बंद हो गया है, लेकिन उसकी जगह पे स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट रख दिया है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मार्क्स नहीं जोड़ने वाला है, मतलब आपका जो रिटन एग्जाम है उसी के मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, बट ये जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप स्किल टेस्ट में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर आप इकट्ठा कर लीजिएगा, ध्यान से रख लीजिएगा। एक एक दो कॉपी जेरॉक्स जो होगा वो भी रख लीजिएगा साथ में। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट अगर नहीं है तो वो निकालिए, कोशिश कीजिए वो निकल जाए। ओके, तो देखिए बता दें, ऑल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट में अप्लाई किए तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लिस्ट जो होता है उसमें, स्टेट वाला जो एक ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनता है शायद वो कहीं कहीं बहुत जगह पे नहीं चलता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कोशिश करिए बनवाने का, बन जाता है 4-5 दिन में। ओके, तो इस पे ध्यान देना कास्ट सर्टिफिकेट का। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कहीं काम किए हैं और आपने फॉर्म फिल करते टाइम आपने बताया कि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है देखिए। ओके, तो क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, और वो चीजें सारा चीजें अच्छे से आप लोग करके जाएंगे। पहला नंबर है वर्नियर कैलिपर। आप देख पा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। तो आप जैसे जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए तो हो सकता है कि आपका वर्कशॉप में इंटरव्यू हो, वर्कशॉप में खड़ा कर दिया जाए, बैठा दिया जाए, या टेबल पे ही आप बैठे हैं तो वहां पूछा जा सकता है। तो वर्नियर कैलिपर मान लीजिए कि ओरिजिनल आपके हाथ में ही दे दिया जाएगा, टेबल पे रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर दिखता कैसे है, क्या मेजरमेंट उसका कैसे होता है, और जितने इंफॉर्मेशन है वर्नियर कैलिपर के बारे में इसको आपको पढ़कर जाना है। दूसरा है स्क्रू गेज। इसका भी वैसे ही है, आपको दे भी सकते हैं या फिर कुछ चीजें दे सकते हैं पार्ट्स की, इसको मेजर करके बताएं। ओके, माइक्रोमीटर, इसके बारे में भी जानना है आपको कि इसका क्या काम है और कैसा होता है। गो गेज एंड नो गो गेज, इसका काम क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। हो सकता है कि ये भी आपको दे दे सामने। ठीक है, उसके बाद आयरन कार्बन डायग्राम। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, जो स्टूडेंट बता है, इतना क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है प्रैक्टिकली। ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछा गया है प्रैक्टिकली। और आगे उसके साथ साथ क्या होता है, मैकेनिकल का डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, बेसिक कंसेप्ट, ये भी पूछ लिया जाता है। बहुत सिंपल होता है, ज्यादा मतलब डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत हार्ड इंटरव्यू, डेप्थ में नहीं जाते हैं कि बहुत ज्यादा आपको कंसेप्ट पूछ रहे हैं, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा पूछते हैं कि कितना आपको नॉलेज है। ओके, तो ये रहा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, इतना पूछते हैं। उसके बाद आयरन कार्बन डायग्राम पूछा जा सकता है, खासकर मेट्रोलॉजी में वाले स्टूडेंट को ज्यादा पूछा जाता है, बट मैकेनिकल में भी ये तो आपको पढ़ना ही है, तो इसके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा करके जाएंगे, क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम बनाने आपको आना चाहिए। हो सकता है कि बोल दे कि आयरन कार्बन डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो ये सारा चीजें होना चाहिए। 8-10 बार आप आयरन कार्बन डायग्राम को बना कर देखिए। ओके, अब देखिए लेथ मशीन है। लेथ मशीन का कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होता है, ये भी सारा चीज पढ़ कर जाएंगे। हो सकता है कि वर्कशॉप में आपको दिखा दे कि ये लेथ मशीन है और इसमें बताइए कि इसमें क्या क्या है। एक एक पार्ट्स को फिंगर करेंगे कि ये बताइए इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो पूरा आपको डिटेल पता होना चाहिए लेथ मशीन का। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है ड्रिल मशीन, ड्रिलिंग मशीनिंग। इसके टाइप्स पूछ सकते हैं, या ड्रिलिंग मशीन का जैसे लेथ मशीन का बताया कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स पूछ सकते हैं, वैसा ही इसका भी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन के बारे में भी पूछ सकते हैं, इधर से आकर मैं बता देता हूँ। मिलिंग मशीन है, आपको दिख रहा होगा अभी क्लियर।
उसके बाद है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड इट्स नोमेनक्लेचर। उसका डायग्राम आप देख लेंगे, कहीं भी मिल जाएगा। उसके नोमेनक्लेचर किसको क्या बोलते हैं वो आप अच्छे से करके जाइएगा। हो सकता है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपके हाथ में दे देंगे, टेबल पे रखा रहेगा सारी चीज़ें, जो भी मेजरमेंट डिवाइस है, इक्विपमेंट है, कटिंग टूल्स है, वो रखा रहेगा टेबल पे और आपको दे सकते हैं। उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत पूछेंगे, बहुत हार्ड नहीं पूछेंगे। तो ये करके जाएंगे। नट्स एंड बोल्ट, नट्स एंड बोल्ट के ऊपर पूछ सकते हैं कि किसको नट बोलते हैं, किसको बोल्ट बोलते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके मतलब मैकेनिकल से रिलेटेड, जो इंटरव्यू स्किल टेस्ट से रिलेटेड है, ये चीज़ें आपको करके जाना है। दूसरा चीज़ आते हैं मैकेनिकल के बारे में। अगर इंटरव्यू टाइप जैसे बताया आपको कि पहले ही इंटरव्यू टाइप से लेते हैं, इंटरव्यू ही एक टाइप से समझिए कि तो ऑल बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। बेसिक नॉलेज जो मैकेनिकल का है वो तो होना चाहिए, ठीक है। जो कि आपने रिटर्न एग्जाम दिया है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना नॉलेज तो आपको होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो आपको करके जाना चाहिए अच्छे से। ऑब्जेक्टिव है चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं मैकेनिकल का, वो करके जाना चाहिए। किसी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसका क्या है, एप्लीकेशन एंड यूजेज, एप्लीकेशन क्या है। मान लीजिए कोई डिवाइस ही पूछ रहा तो उसका एप्लीकेशन क्या है, या कोई मान लीजिए ऑटोमोबाइल पार्ट्स है तो उसका डेफिनेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, यूजेज क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको तो पता होना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस। ये आपको ये मुझे पहले ही बताना चाहिए। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने फॉर्म फिल करते टाइम आपने एंटर किया है कि वर्क एक्सपीरियंस है और आप बताते हैं कि कहाँ आप काम किए हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है कि आपके वर्क एक्सपीरियंस से ही पूछा जाए, बाकी ये सब नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है इसमें एक दो पार्ट्स आपसे पूछ ले और बहुत ज़्यादा नहीं पूछने वाले हैं, एक या दो पार्ट्स ही आपसे पूछने वाले हैं सब में से। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो एक आध पार्ट्स पूछेंगे, उसके बाद आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा उन लोगों का वो आपके एक्सपीरियंस पे ही रहेगा। तो एक्सपीरियंस जो भी है उसको भी अच्छे से रेडी करके जाएंगे जिन लोगों का एक्सपीरियंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्या आपको मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ कर जाना चाहिए, वो चीज़ कि आप सेल में अगर जॉब करने जा रहे हैं, सेल में जॉब करने की आपकी इच्छा है तो सेल के बारे में जानना जरूरी है। ओके, तो कैसे इसका इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स है, यहाँ पे कितने यूनिट्स है सेल के, कहाँ कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि ये पूछ लें, ओके, और नहीं भी पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए आप वहां पे जॉब करने जा रहे हैं। साइज एंड कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, किस प्लांट्स का, कहाँ की प्लांट्स का कितना साइज है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो सब भी आपको पढ़ कर जाना चाहिए। आप वेबसाइट खोलेंगे ना सेल का, अलग अलग सेल का, भिलाई, राउरकेला, बौनपुर, बोकारो, ये सब का यूनिट से एक खोलेंगे ना तो ऊपर ही इंफॉर्मेशन लिख कर आता है, वेबसाइट पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। ओके, तो उतना भी बताते, कम ज्यादा थोड़ा सा भी बताते हैं ना, जितना इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे उन्होंने दिया है उतना भी काफी है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ओके, विच मटेरियल प्रोड्यूस एक्सेट्रा, मतलब कौन से मटेरियल प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है, किसके लिए बनता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आपको नॉलेज रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। ओके, तो ये रहा हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए। ओके, और आगे जो वीडियो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए अगर आप लोग बोलते हैं तो जैसे वर्नियर कैलिपर है, मेजरमेंट डिवाइस है जो भी, उसका कैसा काम है और कैसा दिखता है, क्या क्या पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करने का कोशिश करेंगे। ओके, आपका अगर डिमांड होता है तो। बाकी आपको आप ये करिए, उसका वेट भी मत करिए, आप खुद से जितना जो बता दिया आप कोशिश करें खुद से पढ़े इतने सारे चीज़ें और अच्छे से प्रिपरेशन करके 100% प्रिपरेशन करके आप एग्जाम में जाइए। ओके, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्किल टेस्ट।